मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। यश घनघोरिया ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर चिंता जताई और कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पूरी पारदर्शिता और व्यापक चर्चा के बाद ही होने चाहिए। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के किए गए समझौते छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं के रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई और सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की, ताकि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। यश घनघोरिया ने आम जनता पर लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। में पधारे मेरे सभी पत्रकार साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम थोड़ा सा हम लोगों को देरी हुई आने में, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। आज का मेरा जो रीवा का प्रवास था वो मुख्य रूप से पूर्ण था जो यूएस ट्रेड डील, अभी जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील जो साइन की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो ट्रेड डील विगत 4 महीनों से लंबित रहती है और रातों रात उसको फाइनल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ जब प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता का, हमारे किसान भाइयों के स्वाभिमान का सौदा डोनाल्ड ट्रंप के सामने करते हैं। और ये जो ट्रेड डील से होने वाला जो नुकसान है वो मुख्य रूप से हमारे देश की खेती को और किसानी को ख़त्म करने का काम करेगा। मैं ये समझता हूँ जब विदेशी मक्का और विदेशी चीज़ें हमारे बाज़ार में आएंगी तब आप समझ सकते हैं जब माटी मोल रेट में वो बिकेंगी। भारत के उत्पादन में 18% टैक्स इस डील में लगाया गया है और अमेरिकी उत्पादन में 0% टैक्स लगाया गया है। और 500 बिलियन की डील का जबरन एक नीति बना के अमेरिका ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री पहले भी दूसरे दलों के रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने देश के किसानों का सौदा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के किसान भाइयों का हित किया, हमारे युवा भाइयों का हित किया है, जिसको लेके युवा कांग्रेस के साथियों ने दिल्ली में संसद को घेरने का भी काम किया था। अब इसी कड़ी में हम सभी साथी ज़िलेवार एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब तक ये निकम्मी निष्ठुर सरकार जाग नहीं जाती, जब तक ये यूएस ट्रेड डील वापस नहीं हो जाती, यूथ कांग्रेस सड़कों पे अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी। सारे ज़िलों में क्रमबद्ध तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। हम जन अधिकार न्याय यात्रा भी निकालेंगे जनता के बीच में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर। उदाहरण के तौर पर सिरमौर विधानसभा की बात की जाए, वहाँ जो कभी अध्यक्ष हुआ करते थे वो किसी मामले में उन पर आरोप, ऐसे लोग जब रहेंगे आपके टीम में तो कैसे होगा? निश्चित रूप से अगर कोई भी साक्ष्य हमारे संगठन को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को किसी के बारे में मिलेगा तो संगठन उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। और ये तो कानून भी कहता है कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता। और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो मेरा व्यक्तिगत भी ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो सिद्ध होने तक, जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक मैं ये समझता हूँ किसी के ऊपर दोषारोपण करना गलत होता है।